हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल आर के जी एस 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 का मैथमेटिक्स कंप्लीट करने का आपसे वादा किया है। इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर ने थर्ड को लिया है जो कंप्लीट हो चुका है। इसके 10 पार्ट बने हुए, आप जाकर एक एक वीडियो देखिए, ठीक है, क्लास लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक। और अब हम क्या सांख्यिकी स्टार्ट किए हैं। सांख्यिकी में हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी, ये हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, माध्य पढ़ रहे हैं, और माध्य को निकालने की तीसरी विधि है जो पग विचलन विधि है। इसको हम इसमें क्या करेंगे आपको बताएंगे, तो आप बहुत ध्यान से इस विधि को देखिए। अगर स्पेशली आपसे कहा जाए पग विचलन विधि द्वारा हल कीजिए, तभी इस विधि को आप उपयोग में लाइए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि से ही आप सवाल को कर सकते हैं। पग विचलन विधि की जरूरत क्यों पड़ी, जब डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो। यहाँ पर डाटा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर बारंबारता ये भी दोनों बहुत बड़े बड़े होते हैं, तब वहां पर हम यूज करते हैं। वैसे वैसे तो हमें कुछ ज्यादा खास इसमें करना नहीं होता है। सेम प्रोसेस है, जैसे आप वो कर रहे थे वैसे भी करेंगे, बस इसमें एक स्टेप और ज्यादा बढ़ जाएगा। कल्पित माध्य विधि जो था, कल्पित माध्य विधि से थोड़ा और एक्स्ट्रा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है, मध्यमान। देखिए पग विचलन विधि को बता रहे हैं, आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। बारंबारता को आप एफ मान सकते हैं, जो कुछ मानना हो मान सकते हैं, ठीक है। इसे एक्स मान लीजिए, इसे एफ मान लीजिए। सही, इस वाले को जब मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान को हम क्या मान लेंगे, एक्स। मध्यमान मध्यमान निकलेगा कैसे, वो हमने बता दिया आपको। आप पिछला वीडियो देखिएगा, आपको वहां पर बेहतर समझ में आएगा कि मध्यमान कैसे निकाला जाता है। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या किया जाता है, बस इन दोनों को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड कर लिया जाता है। जैसे 120 130 जोड़ेंगे कितना होगा। अगर आप जोड़ नहीं पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। 120 130 30 20 कितना होगा, 50, और एक 200 250, और 250 दोनों को जोड़ने के बाद 2 से आपको भाग करना। ये 2 नहीं है, 2 आपको अपने मतलब इसका आधा करना, 2 से भाग करना। तो 2 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, जब 250 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 125 आएगा। मध्यमान तो निकालना आ जाएगा। कैसे दोस्त, 130 में जब 140 ऐड करेंगे, 30 40 70 हो जाएगा, और 70 में 270, 270 में अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 135 आएगा। तो इसे हमने बताया था मध्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले दोनों को जोड़ना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 से भाग कर देना। उसके बाद गैप देखेंगे कितने का, 120 और 130 के बीच में 10 का, 10 10 बढ़ा देने से 125 था 135 हो गया। अब कितना हो जाएगा, 145 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 155। अब कितना हो जाएगा, 165। मतलब 10 10 आप मतलब जितने का गैप होता है उतना उतना बढ़ाते हुए चले जाते हैं। अब एक नया, इसको हम एक्सआई मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्सआई। एक आपको नया कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे कल्पित माध्य विधि हम जब निकाल लेते, वहां पर हम क्या निकाल लेते, डीआई निकाल लेते। क्या निकाल लेते, डीआई। तो हम यहाँ पर भी डीआई निकालेंगे। डीआई बराबर होता था एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। और ए हम क्या करते थे, बीच वाले किसी टर्म को एक्स में से मान लेते थे, तो एक्स आई वाले में से मान लेते थे। तो हम इसे एक्स आई में से ए को हम मान ले 145 को, मतलब आप 125 35 135 145 155 165 किसी को भी मान सकते हैं। तो हमने बीच वाले को प्रेफर किया 145 को मानने, ठीक है। जब डीआई निकालेंगे तो एक्स आई में से ए घटाना पड़ता है, मतलब 125 में से 145 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 20। 135 में से 145 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 10। 145 में से 145 घटाओ कितना आएगा, 0। अब देखते हैं, पहले एक्स आई लिखना था 155, 155 में से 145 घटाओ कितना आएगा, 10। 165 में से 145 में घटाओ कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। जैसे कुछ खास करना नहीं है। 125 में से पहले 145 घटाना है, 135 में से 145 घटाना है, 145 में से 145 घटाओ 0 ही आ जाएगा। 155 में से 145 घटाना है, 165 में से 145 घटाना है। एक्स आई डी आई हो गया। अब निकालेंगे यू आई। क्या निकालेंगे, यू आई। यू आई बराबर लिखेंगे एक नया कॉलम, बस आपको यहाँ पर याद करना है यू आई। यू आई बराबर होता है डी आई बटे एच। देखिए इसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सवाल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इसे आप देखिए और कल्पित पग विचलन विधि से आप जाइए, किताब से सवाल लगाइए, जो प्रत्यक्ष विधि से भी है उसे भी पग विचलन से लगाइए, तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आ भी जाएगा, ठीक है। यू आई कैसे निकालते हैं, डी आई बटे एच। अब डी आई क्या होता है, डी आई आपके सामने दिया गया, -20 -10 0 10 और 20। एच कहां से आएगा, इन दोनों का गैप देखते हैं कितने का है, 10 का। मतलब ये लेंथ लेते हैं, पर्टिकुलर पीरियड आप कोई भी लेंथ ले सकते हैं, 5 10, मतलब ये पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं जो इससे इसको काट देते हैं।
यही करते हैं। लेकिन अगर मान लो कटेगा नहीं, पॉइंट में भी आ सकता है, तो आखिरकार जो हम यस मानते हैं उससे हम यहाँ पर अगर डिवाइड करें वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूले में। तो इसलिए आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गैप देखा, 10 से डिवाइड कर देंगे, देखो 10 से सब कट भी जा रहा है। अगर मान लो गैप कभी कभी नहीं बराबर होता है, तो हम आप पर्टिकुलर नंबर को ही मान सकते हैं, उससे डिवाइड करेंगे, जो आएगा बाद में जाकर वहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर 10 -20 है, तो 20 में अगर हम 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा। ठीक है, हमें डिवाइड करना है, डी बाई एच लिखा है ना, डी -20 और एच का मान कितना? 10। 10 में 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? -1। 0 में करेंगे 0, 10 में 10 से करेंगे 1, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, यहाँ तो सही है। एक नया कॉलम बनाएंगे, वहां पर लिखेंगे एफ आई गुणे डी आई। यूं आई सर, यूं आई क्या? यूं आई। तो कैसे निकालेंगे एफ आई यूं आई? कुछ नहीं करना, एफ आई का मान 2 है, यूं आई का मान 2, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। 2 दूना 4। 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 1 कम 8। 12 का गुणा 0 में करेंगे, 12 0 0। 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 1 कम 20। 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16। तो आपको यहाँ पर निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, 8 4 12, माइनस का 12 आ जाएगा, प्लस 16 20 कितना आ जाएगा? 36। 16 20 36। जब यहाँ से घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 24। 36 में से 12 जाएगा, प्लस का 24। अब सिग्मा एफ को ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, कैसे आएगा? देखते हैं, 12 8 20, 20 20 40, 8 2 10, 40 10 कितना आ जाएगा? 50। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा? 50। तो माध्य बराबर है, माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू, देखो इसमें गुणा करना है, इंटू कितना करना है? एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, और प्लस क्या करना है? ए। यहाँ पर ए घटाए थे, वहां पर प्लस ए करना है। इसे हम सिंपल मतलब लिख देते सही से। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई न्यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। इस तरह याद करेंगे तो आपको ज्यादा समय तक याद भी रहेगा। ठीक है, तो ए का मान आपको पता है कितना? 145 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है देख के बताइए। यहाँ पर 24 है, 24 लिखिए, बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना? 50 है, तो 50 लिख दीजिए। इंटू एच का मान कितना है? एच का मान कितने का गैप है? 10 का। कितने का गैप है? 10 का। 10, 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 145 प्लस 5 से भाग करेंगे 24 में कितना होगा? 5 चौके 20 और 5 8 40, 4.8। तो जोड़ देंगे 149.8 आ जाएगा। जोड़ तो सकते ही। अरे आसान सवाल है। कल्पित पद विचलन विधि भी बहुत आसान है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, एक नया कॉलम बनाएंगे, यू आई निकाल देंगे, उसके बाद एफ आई का गुणा यू आई कर देंगे, जहां पर एफ आई का गुणा डी आई में कर देते। ये हमारी पद विचलन विधि। इसमें एक सवाल और करवा देते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है? कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने इसे पग विचलन विधि से बताया, जिसे बता रहे पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हमने क्या किया? दूसरा सवाल लिया। तो इसमें भी आप दे सकते हैं, हमसे माध्य निकालने की कह रहा है, पग विचलन विधि से निकालेंगे। यहाँ अंतराल दिया 100 से 150 से 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 350, 4 5 12 2 2 12 दिया। कुछ नया प्रोसेस नहीं है, सेम ही है। आपको पहले मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालना आप सीख ही गए होंगे। मध्यमान निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई। इन दोनों को ऐड करना है। 100 150 कितना होगा? 250। 250 में अगर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 125। अब देखिए 50 का अंतर है, तो 50 बढ़ा दीजिए, या तो आप जोड़ के भाग कर दिए, अब आपकी मर्जी। ठीक है, 50 बढ़ाएंगे तो 125 में 50 जोड़ेंगे कितना होगा? 175। फिर कितना होगा? 225। फिर कितना होगा? 275। और फिर कितना होगा? 325। ठीक है ना, मध्यमान निकल जाएगा। 12 को आप एफ आई मान लीजिएगा। एक नया कॉलम बनाइए, इसको लिखिए डी आई, सॉरी डी आई, क्या लिखेंगे? डी आई। डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए लिखेंगे। सिंपल डाटा। यहाँ पर ए से मानिए, निकालिए। 125 में से 225 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का 100। 175 में से 25 घटाए 225 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का 50। ठीक, 225 में से घटाएंगे 0 आएगा। अब बस यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, उल्टा चलेगा, बस 50 100 प्लस में चलेगा, इधर माइनस, ऊपर वाला माइनस में चला प्लस में। अब भी निकाल सकते हैं। 125 में से 225 घटाएगा, माइनस का 100 है। 175 में से अगर 225 घटाएगा तो कितना आएगा? माइनस का 50 आएगा।
और 225 में से 225 घटाओ कितना आएगा, 0 आएगा। 275 में से 225 घटाओ कितना आएगा, 50 आएगा। 325 में से 225 घटाओ कितना आएगा, 100 आएगा। एक नया कॉलम बनाओ, इसे लिखो यू आई। यू आई बराबर क्या होता है, डी आई बटे एच, डी आई बटे एच। देखो यहाँ पर गैप कितने का, 50 का, 50 से भाग करो 100 में, तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। बहुत आसान डाटा समझिए। तो यहाँ पर एक नया कॉलम बनाइए, इसे लिखिए यू आई एफ आई गुड़े यू आई। कुछ नहीं करना, गुड़ा कर दो, 4 का गुड़ा 2 में 4 दूना 8, 1 का गुड़ा 5 में 1 पंजे 5, 0 का गुड़ा 12 में तो 0 हो जाएगा, 1 का गुड़ा 2 में कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का गुड़ा 2 में कितना जाएगा, 4। ठीक, आसान है ना, यहाँ पर समझ आ रहा है ना। ठीक, तो यहाँ पर लिखोगे माध्य बराबर लिखोगे ए प्लस सिग्मा एफ आई न्यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए का मान देख के बता, यहाँ से कितना 225 लिख लो, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, अभी तुम्हें सिग्मा करना पड़ेगा इसका भाई, इसका सिग्मा करना, सिग्मा एफ आई और न्यू आई कैसे होगा, यहाँ पर देखो 8 5 13 माइनस का 13 और 4 2 6 प्लस का 6, 13 में 6 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। इसका सिग्मा करो, सिग्मा एफ आई करो, सिग्मा एफ आई कितना होगा, 5 4 9 12 9 21, 21 से 4 25, बस रख दो यहाँ पर। सिग्मा एफ आई यू आई के मान कितना रखोगे, -7 बटा 25, और गुणा कितना रखोगे, एच का मान कितना है 50, 50 25 दूना 50, तो यहाँ पर लिखो 225 प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14, घटा 225 14 में से कितना आएगा 211, 7 में से आ जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो कल्पित माध्य विधि बहुत आसान था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम माध्य को खत्म कर चुके, अब हम चलेंगे माध्यक पे, उसके बाद आपको बहुलक बता देंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को जहां तक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर पिन करिए, ठीक है ना। जिस चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए तो आप उसे भी बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसे भी बना के पहले आपको दे देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।